हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, पर उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। उत्तराखंड में आपको पता है बीडीओ बीपीडीओ का पेपर होने वाला है। 4-5 तारीख को डेट आ चुकी है, 4-5 दिसंबर को। सभी अभ्यर्थियों को इस पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जिसने मेहनत करी है उसका निसंदेह है इस बार सिलेक्शन होना है बीडीओ या बीपीडीओ में, है ना। बाकी लोअर पीसीएस का भी है, उसके लिए भी आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। निश्चिंत होकर पेपर दें और अच्छा करके आएँ। चलिए, आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इन आगामी पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। जिन बच्चों का एसएससी जीडी के आजकल पेपर चल रहे हैं उनका भी यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस रहता ही रहता है। फैक्ट पूछ लेता है। आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख जल प्रपातों के बारे में, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जल प्रपात हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रमुख जल प्रपात वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना। कुछ ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, बस याद करना है। महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ। कुछ कन्फ्यूजन रहता है इसमें, इन जलप्रपातों में ऊंचाई में, लंबाई में, चौड़ाई में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन सब के बारे में देख लेते हैं ना। तो आप ध्यान रखना, पहले समझते हैं कि जलप्रपात वाटरफॉल्स दरअसल होते क्या है। आप इसको लिखोगे अपने कॉपी में भी, नोट भी कर लेना इसे। वाटरफॉल दरअसल अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि जब कोई नदी अपने मार्ग में चल रही होती है और अचानक उसके मार्ग में कोई ऊंचा वच वाला स्थान आ जाए। कोई नदी अपने मार्ग में चल रही थी अपनी सामान्य गति से और अचानक उसके मार्ग में कोई उच्चावच वाला स्थान आ जाए। अब इस उच्चावच से जब नदी ढाल में बहना शुरू करती है, जब नदी ढाल में बहना या गिरना शुरू करती है, उस स्थिति को ही प्रपात कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है ना। तो आप सीधे तौर पर क्या लिखोगे कि नदी के रास्ते में कोई उच्चावच वाला स्थान आता है और उस उच्चावच वाले स्थान से जब ढाल में नदी बहना या गिरना शुरू करती है तो वाटरफॉल का निर्माण हो जाता है, जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। भारत के सबसे प्रमुख जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के प्रपात भारत के सबसे प्रमुख जलप्रपात है। उनमें से सबसे पहला अति महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक की, कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात यही आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत का सबसे प्रमुख और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उस जलप्रपात का नाम है कुंचिकुल जलप्रपात, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकुल जलप्रपात। कुंचिकुल जलप्रपात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब मैं इसको ये क्या कह रहा हूं मैं कि ऊंचा है, तो इसका रीजन ये है कि इसकी हाइट जो है वो है 455 मीटर। 455 मीटर की हाइट से ये जलप्रपात है, गिरता है पानी 455 मीटर की हाइट से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ध्यान रखना, कुंचिकुल जलप्रपात। और नदी पूछ लेता है कि किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना कुंचिकुल जलप्रपात बाराही नदी पर स्थित है। बाराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकुल जलप्रपात। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कर्नाटक राज्य, 455 मीटर, बाराही नदी पर स्थित है सर। चलिए, एक दूसरा अति महत्वपूर्ण जलप्रपात है, राज्य है कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप, एक दूसरा महत्वपूर्ण है, इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इस जलप्रपात का नाम है जोग या इसको ही गरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ही नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, एक ही जलप्रपात की बात हो रही है। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान रखना आप, ये जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ये ऊंचाई की दृष्टि से नहीं, ऊंचाई की दृष्टि से तो कुंचिकुल सबसे ऊंचा है,
लेकिन ये जलप्रपात भारत का चौड़ाई के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा सर? जोग। सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग जलप्रपात। जोग या इसको गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात। ये कुछ इस तरीके का है, इसको आप नेट पे सर्च करना, एक बार देखना इसके बारे में, जोग जलप्रपात के बारे में। बहुत ही प्यारा जलप्रपात है ना। इसमें जब ये पानी जब गिरता है, किस नदी पर है, नदी का नाम देखो आप पहले, फिर समझाता हूँ। ये नदी है, इस नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, कर्नाटक राज्य, शरावती नदी। ये कुछ इस तरीके का है, जब ये गिरता है तो यहाँ पर फिर जैसे ये पानी आ रहा है शरावती नदी का, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चट्टानों से गिरता रहता है जगह जगह से, यानी कि गैर पंक्तिबद्ध। चौड़ाई में बहुत बड़ा है, चौड़ा बहुत ज़्यादा है, गैर पंक्तिबद्ध, और चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो ये 255 मीटर की इसकी क्या है बेटा? हाइट है। 255 मीटर जोग जलप्रपात की हाइट। ध्यान रखना, अगर ऊंचाई की दृष्टि से पूछता है तो हो जाएगा कुंचिकुल, और अगर चौड़ाई की दृष्टि से पूछता है बड़ा, तब हो जाएगा जोग जलप्रपात। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, कन्फ्यूजन नहीं होना है बस, है ना। और गैर पंक्तिबद्ध का मतलब क्या है कि ये गिरता है, जगह जगह से गिरता रहता है, बहुत ही प्यारा, सबसे सुंदर जलप्रपात है भारत का ये, है ना। नेट पर सर्च कर लेना इसके बारे में, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए, एक अति महत्वपूर्ण दूसरा जलप्रपात है, उसके बारे में देखते हैं। एक अति महत्वपूर्ण जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में ही है। कर्नाटक राज्य में एक अति महत्वपूर्ण जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी। अगर इसके हाइट की बात करें, ऊंचाई इसकी पूछ लें, तो ये है 90 मीटर का, 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। किस नदी पर है? नदी अगर पूछ ले तो नदी पर है ये कावेरी नदी, कावेरी नदी पर स्थित है बेटा। महत्वपूर्ण क्या बन जाता है? तो महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये जलप्रपात भारत का आयतन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, बहुत महत्वपूर्ण। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? शिव समुद्रम जलप्रपात। आयतन तो समझ रहे हो ना, जल डेंसिटी, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इसका किसका ज़्यादा है? इसका शिव समुद्रम जलप्रपात का है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जल बहुत ज़्यादा है ना। तो आप समझो इस चीज़ को, एक बार मैं फिर डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ऊंचा अगर पूछता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तब हो जाएगा कुंचिकुल, कुंचिकुल जलप्रपात। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी। और अगर पूछ ले आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा शिव समुद्रम। ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम, है ना। वो मैं आपको बता चुका हूं। कुंचिकुल बाराही नदी पर है, जोग शरावती नदी पर है, और ये शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों कर्नाटक राज्य में है। और एक कर्नाटक का है, दूसरा है एक गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात भी है। ये इस नदी का नाम भी गोकक ही है, गोकक नदी। ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में है गोकक जलप्रपात। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना आप। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है, 55 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। गोकक नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में है। ये तीनों के तीनों, चारों के चारों महत्वपूर्ण है। कंचिकुल, जोग, शिव समुद्रम, सब बता दिया मैंने। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का शिव समुद्रम, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग, ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा कुंचिकुल। ध्यान रखिएगा, हाइट मैंने सबकी बता दी है। जोग की हाइट है 255 मीटर, कुंचिकुल की हाइट है 455, शिव समुद्रम की हाइट है 90 मीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात और है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात अति महत्वपूर्ण जलप्रपात है भारत का, दूधसागर जलप्रपात। आपको पता होना चाहिए कि गोवा राज्य जो है, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। मांडवी जुआरी नदी के बीच में, मांडवी नदी के किनारे पर है पणजी, और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है सर, मांडवी नदी। ऊंचाई है 310 मीटर। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सेकंड है ना, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? दूधसागर जलप्रपात। राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो मांडवी नदी पर है गोवा प्लस कर्नाटका, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। दूधसागर जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है ना। बाकी एक अति महत्वपूर्ण जो बनता है पेपर की दृष्टि से, इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही महत्वपूर्ण, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी वगैरह में तो मान के चलो पूछता है हमेशा, है ना। धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखिएगा आप, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नदी की अगर मैं बात करता हूं तो नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी। राज्य की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ऊंचाई की बात करता हूं तो मात्र 10 मीटर, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है केवल और केवल। धुआंधार जलप्रपात, डबल स्टार मार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। राज्य की अगर बात करता हूं मध्य प्रदेश, और हाइट अगर पूछ ले तो 10 मीटर। धुआं है ना, वहां से जहां पर एक गिरता है कहा, वहां पर धुआं मतलब पानी का वो आ जाता है, इधर उधर कोहरा टाइप का छा जाता है, धुएं जैसी, है ना। तो उस कारण धुआंधार जलप्रपात कई बार पेपर में पूछा गया है। नर्मदा नदी पर जबलपुर, आपको पता होगा भारत के जितने भी सैन्य वाहन जो है, जो सेना के ट्रक वगैरह होता है, आपने देखा उसमें जबलपुर लिखा हुआ होता है ना। तो भारत के सैन्य वाहनों की फैक्ट्री भी जबलपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ही ये जलप्रपात है, ध्यान रखना ना, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक अति महत्वपूर्ण जलप्रपात एक दूसरा है, ये मैं मिटा रहा हूं, है ना। चलिए, एक अति महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम होगा आपके हुंडरू जलप्रपात। उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। नदी का अगर नदी पूछ ले कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, नदी है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। राज्य की बात अगर करते हैं तो झारखंड राज्य में है बेटा, झारखंड राज्य स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, बहुत 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 महत्वपूर्ण हुंडरू जलप्रपात। अगर इसके हाइट की बात अगर कर ले तो हाइट इसकी लगभग 74 मीटर के आसपास, 74 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। 74 मीटर क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरा जलप्रपात के बारे में आपको बता दूं, ध्यान रखिए, सब नोट करते रहना ना। एक अति महत्वपूर्ण जलप्रपात दूसरा है भारत का, इस जलप्रपात का नाम है येना, येना जलप्रपात, येना जलप्रपात, येना वाटरफॉल। हाइट की अगर बात कर ली जाए तो समथिंग 94 के आसपास, है ना, के आसपास इसकी हाइट है, 94 मीटर के आसपास। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पर दो है, एक तो येना जलप्रपात है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सॉरी एक मिनट, इसकी हाइट 94 नहीं है, वो तो दूसरी 183, 183 मीटर इसकी हाइट है येना जलप्रपात की, थोड़ा गलती से मैंने बोल दिया। येना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण है, धुआंधार 10 मीटर नर्मदा नदी, और येना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ध्यान रखना।
येना जलप्रपात, ठीक है। येना और धुआंधार, इसकी हाइट है 183 और धुआंधार की मात्र 10 मीटर है। तो बाकी कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि एक दो के बारे में और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक दो और देख लेते हैं। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मीनमुट्ठी जलप्रपात, केरल राज्य में है। मीनमुट्ठी जलप्रपात, इनके बारे में डायरेक्ट राज्य पूछ लेता है, ध्यान रखना। केरल में है मीनमुट्ठी, कहाँ है? केरल। मीनमुट्ठी जलप्रपात कहाँ हो जाएगा बेटा? केरल में हो जाएगा। मीनमुट्ठी जलप्रपात केरल। मीनमुट्ठी जलप्रपात कहाँ है? केरल। बाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा हो जाएगा, डबल स्टार मारना इस पे, जो मैं अब बता रहा हूँ। एक बिहार जलप्रपात है, बिहार जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण, बिहार जलप्रपात। ये पेपर में कई बार पूछ लिया है, बिहार नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। बिहार जलप्रपात राजस्थान राज्य में है, राजस्थान। बिहार जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। नदी है एक टोंस नाम की नदी वहाँ पर। अभी उत्तराखंड की टोंस मत समझना, राजस्थान में भी टोंस नाम की एक नदी है, टोंस नदी, राजस्थान। बिहार जलप्रपात हाइट की बात कर ले तो 100 मीटर, ध्यान रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण, ठीक है। बिहार जलप्रपात, टोंस नदी, राजस्थान। टोंस नदी राजस्थान, और हाइट की अगर बात कर ले इसकी तो 100 मीटर है ना। बाकी ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण राजस्थान के दो और महत्वपूर्ण है, जिसमें चूलिया जलप्रपात, चूलिया और पन्नास जलप्रपात, दोनों के दोनों चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है ना। मैंने बताया आपको मीनमुट्ठी जलप्रपात केरल में, बिहार जलप्रपात टोंस नदी राजस्थान, मीनमुट्ठी चिल्लास और चूलिया और पन्नास चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात है बेटा, भारत का ध्यान रखना है ना। बाकी एक दूसरा आप चाहो तो याद कर सकते हो, एक इसको मिटा देता हूँ, एक पायकारा जलप्रपात है, पायकारा जलप्रपात, ध्यान रखना। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स पहाड़ी, तमिलनाडु है ना। पायकारा कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने महत्वपूर्ण आपको बताया। कुंचिकुल मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कुंचिकुल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाइट 455 मीटर, बराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में है ना। दूसरा महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया, वो बताया था मैंने आपको जोग जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बताया। जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी, एक ही बात है, तीनों का एक ही नाम है। भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई पूछे 255 मीटर। फिर मैं आपको उसके बाद मैंने आपको बताया था दूधसागर जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक राज्य में है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, 90 मीटर समथिंग इसकी क्या है? हाइट है ना। बाकी मैंने उसके बाद आपको बताया था गोकक जलप्रपात, गोकक नदी, कर्नाटक राज्य। उसके बाद दूधसागर जलप्रपात, कर्नाटक राज्य व आपका गोवा राज्य के बॉर्डर पर है। मांडवी नदी, गोवा की जीवन रेखा, उस पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात, 310 मीटर हाइट है ना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण थे, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार और येना जलप्रपात, मध्य प्रदेश राज्य किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था राजस्थान के, जिसमें चूलिया और पन्नास चंबल नदी पर है, और बिहार जलप्रपात टोंस नदी राजस्थान में स्थित है, 100 मीटर की हाइट पर है ना। दूसरा जलप्रपात मैंने आपको बताया था पायकारा जलप्रपात, नीलगिरी क्षेत्र और आपका तमिलनाडु है ना। दूसरा एक आपको मैंने केरला का बताया था, केरल का भी अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। केरल का कौन सा था? मीनमुट्ठी जलप्रपात है ना, केरला। ये जो कुछ महत्वपूर्ण थे भारत के, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में इतने ही पूछता है, पेपर में ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। उत्तराखंड की एक बार बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के बारे में भी देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, तो एक आपको पता होगा, उत्तराखंड में तो कुछ 2-3 के बारे में बता रहा हूँ मैं, आप उत्तराखंड के भी देख लेते हैं, उत्तराखंड के देख लेते हैं, 2-3 बता रहा हूँ, बस राज्य बता रहा हूँ डायरेक्ट में, जो पेपर में पूछने के चांस रहते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुंधरा जलप्रपात, पता होगा आपको, वसुंधरा जलप्रपात।
वसुंधरा जलप्रपात, उत्तराखंड की बात हो रही है ना, प्रपात। हो सकता है वीडियो में काम आ जाए। तो ये चमोली राज्य में है बेटा, ध्यान रखना, चमोली, ठीक है। फिर मुनस्यारी जलप्रपात आता है, मुनस्यारी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ है ना। और दूसरा फिर आता है बिरथी जलप्रपात, बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है, ये भी पिथौरागढ़ राज्य में है। तीसरा आपका आता है टाइगर फॉल जलप्रपात, टाइगर फॉल जलप्रपात, ये आपको पता होना चाहिए, चकराता में स्थित है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। देहरादून में है, देहरादून चकराता, इसके बारे में पूछ लेता है तो ध्यान रखना। ये जो टाइगर फॉल है बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टाइगर फॉल है ये उत्तराखंड का, अति महत्वपूर्ण। तो याद ध्यान रखना ये किस नदी पर स्थित है, मोदरगाड़ बोला जाता है इसको, मोदरगाड़ या कंदारगाड़ के नाम से बोला जाता है, ठीक है। गाड़ तो आपको पता है ना हमारे उत्तराखंड के लैंग्वेज में, मोदरगाड़ या कंदारगाड़ पर स्थित है।